नमस्कार। मैं मदन लाल ढींगरा, यूट्यूब चैनल अच्छी बातें सच्ची बातों पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय पर आपसे अपने विचार साझा करूंगा वो विषय है दोस्ती। एक दोस्त का होना हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। हमें अपने जीवन में किसी न किसी को अपना मित्र बनाना चाहिए। बल्कि एक दार्शनिक ने तो यहाँ तक कहा है कि हमें हर रोज़ एक मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे पास अच्छे दोस्त होंगे, हमको अच्छी सलाह देने वाले होंगे, तो हमारा जीवन सुखमय होगा। हमें मान सम्मान मिलेगा, हमें यश मिलेगा, हमें सहन शक्ति मिलेगी, हमें ऊंचा उठने का एक प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए सच्चे दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है। सच्चे दोस्त अपने मित्र के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। इसका उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है, जिसमें कि दुर्योधन के लिए कर्ण ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। लेकिन किसी शायर ने तो दोस्ती के मायने इससे भी बढ़कर कहे हैं कि दोस्ती वो नहीं होती जो मान देती है, दोस्ती वो भी नहीं होती जो शान देती है, दोस्ती वो भी नहीं होती जो जान देती है, दोस्ती वो होती है जो पानी में गिरे हुए आंसू को पहचान लेती है। तो इस तरह की दोस्ती का उदाहरण तो हमारे इतिहास में एक ही है, जो कि भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी। उन्होंने सुदामा की दोस्ती को पहचाना, उसके आंसुओं को पहचाना और बिना कहे उसके लिए वो सब सुख साधन बना दिए जो कि उसको चाहिए थे। तो इस तरह से एक सच्चे दोस्त की यही पहचान होती है। दोस्ती के लिए कोई धन का होना जरूरी नहीं होता। एक अमीर और एक गरीब की भी दोस्ती उम्र भर चल सकती है। दोस्ती के लिए हमें संयम रखना पड़ता है, दोस्ती के लिए हमें दृढ़ प्रयत्न करने पड़ते हैं, दोस्ती के लिए हमें अपने मन में अपने दोस्त के विचारों के साथ अपने विचारों को मिलाना पड़ता है। दोस्ती हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके लिए यदि हम अपने दोस्त के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं तो उसकी भी कोई कीमत नहीं है। दोस्ती के लिए हर इंसान बहुत प्रयत्न करता है। बचपन के अंदर जो हमारे मित्र होते हैं, बड़े होने पर वही हमारे को जब मिलते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। हमें अपने नौकरी और व्यापार में भी अच्छे मित्र मिल जाते हैं जो हमें अच्छी सलाह देते हैं, और वृद्ध अवस्था में तो गपशप लड़ाने के लिए अच्छे दोस्त मिलते हैं, उनके साथ हमारा टाइम पास होता है। इसी के साथ साथ हमें अपने जीवन में जो जीवन साथी मिला है वो भी हमारा अच्छा मित्र होता है। यदि हमारे विचार आपस में मिल जाएं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है। इसके साथ साथ प्रकृति भी हमारी बहुत अच्छी मित्र है। धूप छाँव सर्दी गर्मी, हमें वायु से ऑक्सीजन मिलती है, हमें जीवन मिलता है। इसके बदले में वो हमसे कोई अनुदान नहीं मांगते। वो हमारे सच्चे मित्र हैं। हमें पशुओं के साथ भी अच्छी मित्रता मिलती है। इसका उदाहरण महाराणा प्रताप और चेतक का है। चेतक ने अपने स्वामी मित्र के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। इसलिए लेकिन आज के इस युग में दोस्ती के मायने कुछ और भी हैं। हमें ऐसे दोस्तों से बचना चाहिए जो कि मुंह पर तो मीठा बोलें लेकिन पीठ पीछे हमारी छुरा घोंपे। ऐसे अक्सर राजनीति में दुश्मन का दुश्मन मित्र बन जाता है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेता है। तो इसलिए ऐसे दोस्तों से तो हम स्वयं के मित्र बन जाएं, वही सबसे अच्छी बात है। किसी से ऐसी दुश्मनी भी मत लो कि अगर वो मित्र बने तो फिर हमें पछताना पड़े। कहते हैं कि दोस्ती में दोस्त का खुदा होता है, एहसास तब होता है जब वो जुदा होता है। दोस्ती में गम बहुत मिलते हैं, लेकिन दोस्ती करने वाले कम ही मिलते हैं। इसलिए हमें अपने पुराने मित्रों को भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पुराने मित्र यदि सोना है तो नए मित्र यदि चांदी हैं तो पुराने मित्र हमारे लिए सोना है। इसलिए दोस्ती बनाए रखिए, दोस्ती को संभाले रखिए। दोस्ती में कोई शर्त नहीं होती, क्योंकि दोस्त हमारी कमी को देखकर यदि शर्त लगाएगा तो वो दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं निभेगी। इसलिए बिना शर्त के दोस्ती करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए
एक शायर ने तो यहाँ तक भी बहुत कहा है कि इंसान को दोस्ती के अंदर इंसान को सब कुछ भूलकर अपने मित्र के साथ वफादारी दिखानी चाहिए। यदि आपका मित्र दूसरों के प्रति कितना भी गुनाहगार है तो हमें ये देखना है कि वो हमारे प्रति कितना वफादार है। इसलिए दोस्ती बनाए रखिए, दोस्ती को संभाल के रखिए, हमारा जीवन बना रहेगा, हमारे दोस्त बने रहेंगे और हमारा जीवन सुख में कटेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। फिर मिलेंगे किसी अच्छे विषय के साथ। धन्यवाद।